एक युवा लड़की नाम लीला थी, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वह हमेशा समुद्र के किनारे जाने का सपना देखती थी और नए द्वीपों की खोज करना चाहती थी। उसके पिता एक अनुभवी नाविक थे और उन्होंने लीला को समुद्र के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। लीला की माँ एक पुरानी कहानीकार थी और उन्होंने लीला को कई पुरानी कहानियाँ सुनाई थी। उन कहानियों में से एक थी एक रहस्यमयी द्वीप की कहानी, जो समुद्र के बीच में स्थित था और जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लीला ने उस द्वीप के बारे में बहुत कुछ सोचा था और वह उसे खोजने का सपना देखती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उस रहस्यमयी द्वीप को खोजना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? लीला के पिता ने कहा, बेटी, वह द्वीप बहुत ही खतरनाक है। वहाँ बहुत सारे खतरे हैं और हमें नहीं पता कि वहाँ क्या होगा। लेकिन अगर तुम वास्तव में उस द्वीप को खोजना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लीला ने अपने पिता की बात सुनी और उसने कहा, धन्यवाद पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। लीला और उसके पिता ने एक छोटी सी नाव ली और समुद्र में निकल पड़े। उन्होंने कई दिनों तक समुद्र में यात्रा की और अंत में उन्होंने उस रहस्यमयी द्वीप को पाया। वह द्वीप बहुत ही सुंदर था और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी वातावरण था। लीला ने उस द्वीप पर उतरकर उसकी खोज शुरू की। उसने कई अजीबोगरीब चीजें देखीं, जैसे कि एक पुराना मंदिर, एक रहस्यमयी गुफा और एक विशाल पेड़ जिसकी शाखाएं समुद्र में जा रही थी। लीला ने उस द्वीप पर कई दिनों तक रहकर उसकी खोज जारी रखी। उसने कई रहस्यमयी चीजें देखीं और कई नए अनुभव प्राप्त किए। लेकिन जब लीला उस द्वीप से वापस आने की तैयारी कर रही थी, तो उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वह द्वीप धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा था। लीला ने जल्दी से अपनी नाव में बैठकर उस द्वीप से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वो समुद्र में पहुंची, तो उसने देखा कि वह द्वीप पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था। लीला ने उस द्वीप की खोज की और उसने कई रहस्यमयी चीजें देखीं। लेकिन जब वो उस द्वीप से वापस आई, तो उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वह द्वीप समुद्र में डूब गया था। लीला ने उस द्वीप की खोज की और उसने कई रहस्यमयी चीजें देखीं। लेकिन जब वो उस द्वीप से वापस आई, तो उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वह द्वीप समुद्र में डूब गया था। लीला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने उस द्वीप पर कई रहस्यमयी चीजें देखीं, लेकिन जब मैं वापस आई, तो मैंने देखा कि वह द्वीप समुद्र में डूब गया था। लीला के पिता ने कहा, बेटी, वह द्वीप वास्तव में एक रहस्यमयी स्थान था। मैंने भी उस द्वीप पर कई अजीबोगरीब चीजें देखी थी, लेकिन मैंने कभी भी उस द्वीप के रहस्य को नहीं समझा। लीला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उस द्वीप के रहस्य को समझना चाहती हूँ। मैं उस द्वीप पर वापस जाना चाहती हूँ। लीला के पिता ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नक्शा दे सकता हूँ जो तुम्हें उस द्वीप पर वापस ले जाएगा। लीला ने अपने पिता से नक्शा लिया और उसने उस द्वीप पर वापस जाने की तैयारी की। वो अपनी नाव में बैठकर समुद्र में निकल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद लीला ने उस द्वीप को पाया। वह द्वीप फिर से सामने आया था और लीला ने उस पर उतरकर उसकी खोज शुरू की। लीला ने उस द्वीप पर कई दिनों तक रहकर उसकी खोज जारी रखी। उसने कई रहस्यमयी चीजें देखीं और कई नए अनुभव प्राप्त किए। लेकिन जब लीला उस द्वीप से वापस आने की तैयारी कर रही थी, तो उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वह द्वीप फिर से समुद्र में डूबने लगा था। लीला ने जल्दी से अपनी नाव में बैठकर उस द्वीप से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वो समुद्र में पहुंची, तो उसने देखा कि वह द्वीप पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था। लीला ने उस द्वीप की खोज की और उसने कई रहस्यमयी चीजें देखीं, लेकिन वह कभी भी उस द्वीप के रहस्य को नहीं समझ पाई। वह उस द्वीप को हमेशा के लिए खो दिया। लीला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उस द्वीप को खो दिया। मैं कभी भी उस द्वीप के रहस्य को नहीं समझ पाई। लीला के पिता ने कहा, बेटी, कभी कभी हमें कुछ चीजें खोनी पड़ती है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लीला ने अपने पिता की बात सुनी और उसने कहा, धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी बात को कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह लीला ने उस रहस्यमयी द्वीप की खोज की और उसने कई रहस्यमयी चीजें देखीं, लेकिन वो कभी भी उस द्वीप के रहस्य को नहीं समझ पाई। वो उस द्वीप को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उसने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और वो हमेशा के लिए उस द्वीप को नहीं भूली। लीला ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया। वह एक महान अन्वेषक बन गई और उसने दुनिया भर में कई नए और रोमांचक स्थानों की खोज की। लीला ने कभी भी उस रहस्यमयी द्वीप को नहीं भूला, लेकिन उसने सीखा कि जीवन में कभी कभी हमें कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। इस तरह लीला की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। कुछ समय बाद लीला ने एक दिन एक पुराने आदमी से मुलाकात की। वो आदमी बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी था। लीला ने उसे अपनी कहानी सुनाई और उसने उसे कहा, आपकी कहानी बहुत ही रोमांचक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लीला ने कहा, क्या है वह बात? पुराने आदमी ने कहा, वह रहस्यमय द्वीप जिसे आप खोज रहे थे, वो वास्तव में एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है। उस द्वीप पर एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन वस्तु है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लीला ने कहा, वह वस्तु क्या है? पुराने आदमी ने कहा, वह वस्तु एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन मोती है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उस मोती को खोजने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस मोती को खोजने के लिए आपको बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। लीला ने कहा, मैं उस मोती को खोजने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगी। इस तरह लीला ने उस प्राचीन मोती की खोज शुरू की और उसने बहुत सारे खतरों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और उसने उस मोती को खोजने के लिए काम करना जारी रखा। और इस तरह लीला की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए।